आज की जो ये भागदौड़ भरी जिंदगी है, इसमें एक एहसास मुझे लगता है हम सबको होता है। हर तरफ शोर। हाँ, हर तरफ शोर, उलझन और इतने सारे काम कि समझ ही नहीं आता कि भाई शुरू कहाँ से करें। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हम सब अपनी अपनी जिंदगी के एक एक कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं और हम बस बीच में हैं, दिशाहीन। और यही एहसास असल में आज की हमारी चर्चा का केंद्र है। अच्छा। हमारे पास कुछ लेखों के अंश हैं जो इसी उथल-पुथल के बीच एक रास्ता खोजने की बात करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार हजारों साल पुरानी गीता से लेकर मतलब जापान की एक आधुनिक अवधारणा तक फैले हुए हैं। ये तो काफी बड़ा दायरा है। हाँ, और ये दिखाते हैं कि इंसान की जो शांति की खोज है वो हमेशा से एक जैसी ही रही है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन विचारों की गहराई में उतरा जाए। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलग अलग नजरिए जो इतने अलग समय और संस्कृतियों से आए हैं, वो आज हमारी मदद कैसे कर सकते हैं। सही बात है। चलिए इन विचारों की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या सिखाते हैं। और शुरू करने से पहले एक बात, ये सभी स्रोत एक बहुत ही मूलभूत रिश्ते को उजागर करते हैं। किस तरह के रिश्ते को? बाहरी दुनिया की चुनौतियों और हमारे मन की जो भीतरी स्थिति है उसके बीच का संबंध। असल में लड़ाई बाहर कम, हमारे अंदर ज्यादा होती है। बाहर का शोर तभी हम पर हावी होता है जब अंदर शांति ना हो, है ना? सही बात है। तो इसी बात से शुरू करते हैं। हमारा पहला स्रोत, जिसका शीर्षक ही कोलाहल है, वो हमें सीधे महाभारत के युद्ध के मैदान में ले जाता है। हाँ। कल्पना करना भी मुश्किल है। लाखों की सेनाएं, हाथियों की चिंगाड़, नगाड़े और शंख की कान फाड़ देने वाली आवाजें। बिल्कुल। और उस सब के बीच अर्जुन है, जो अपने ही परिवार वालों को दुश्मन के तौर पर सामने देखकर मतलब पूरी तरह टूट चुके हैं। उनका जो भ्रम था और उनकी पीड़ा, वो उस बाहरी कोलाहल से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो शस्त्र उठाने से ही इनकार कर देते हैं। उनके मन में एक तूफान चल रहा है, कर्तव्य और मोह के बीच का द्वंद्व। यहाँ मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता है, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान, गीता का उपदेश, वो किसी शांत हिमालय की गुफा में या किसी आश्रम में क्यों नहीं दिया गया? हाँ, सही सवाल है। उसे देने के लिए युद्ध का मैदान ही क्यों चुना गया, जहां मतलब हिंसा और मृत्यु के सिवा कुछ नहीं था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब ही एक तरह से गीता को खास बनाता है। कैसे? यह इस बात का प्रतीक है कि जीवन के जो सबसे जरूरी सबक है वो हमें आराम और शांति में नहीं मिलते। अच्छा। वो हमें संकट के क्षणों में, मुश्किल परिस्थितियों और चुनौतियों के बीच ही मिलते हैं। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तब हमें मार्गदर्शन की जरूरत महसूस ही नहीं होती। असली परीक्षा तो दबाव में होती है। मतलब हमारे आज के जीवन की जो छोटी छोटी लड़ाइयां हैं, चाहे वो ऑफिस की कोई मुश्किल मीटिंग हो या घर का कोई तनाव, वही हमारे सीखने के असली मैदान है। वो हमारे अपने कुरुक्षेत्र हैं। बिल्कुल। और यहीं पर हमारी चर्चा का दूसरा स्रोत, मनसा वाचा कर्मणा, उलझन से परे, वो जुड़ता है। ये बताता है कि बाहरी कोलाहल ही हमारे मन के अंदर की उलझन को जन्म देता है। अर्जुन के सामने दुविधा थी, है ना, क्या सही है क्या गलत। हाँ। और ये उलझन हमें पंगु बना देती है, हम कोई फैसला ही नहीं ले पाते। और इसी उलझन के बीच श्री कृष्ण ने एक बहुत गहरी बात कही थी जो हमारे स्रोत में भी है। कौन सी? मनुष्य खुद अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु है। ये लाइन सुनने में बहुत सरल लगती है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका सार ये है कि जब हम बाहरी परिस्थितियों से घबराकर हिम्मत हार जाते हैं, जब हम अपने डर को, अपनी शंकाओं को खुद पर हावी होने देते हैं, तो हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। हम खुद को ही कमजोर करते हैं। हाँ, लेकिन जब हम अपने मन और अपनी इंद्रियों को काबू में कर लेते हैं, तो हम अपने मित्र बन जाते हैं। तब बाहरी कोलाहल हमें परेशान नहीं कर सकता। अच्छा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि मन पर विजय पाना ही खुद का मित्र बनना है। ठीक है, मन पर विजय पाना, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये करें कैसे? हमारा मन तो मतलब बहुत जिद्दी है। हाँ, ये तो है। मैं देख रही हूँ कि हमारा एक स्रोत इसका एक रास्ता बताता है, क्षमा करे और भूल जाए। पर सच कहूँ तो ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल। आप सही कह रही हैं, ये मुश्किल है। लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि क्षमा करना उस दूसरे व्यक्ति पर कोई एहसान नहीं है। तो फिर क्या है? ये खुद की मानसिक शांति के लिए एक जरूरत है। जब हम किसी को माफ नहीं करते तो हम उस घटना के कड़वे बोझ को अपने मन में हर समय ढोते रहते हैं। हम उस जहर को बार बार पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला बीमार हो जाए। ये सोचने वाली बात है।
इसका मतलब तो ये हुआ कि हम अक्सर दूसरों के बजाय खुद को ही बंधक बनाकर रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ धोखे या बातें इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें भुला पाना लगभग नामुमकिन लगता है। क्या ये सलाह हर स्थिति में काम करती है? यहाँ भूल जाने का मतलब शायद याददाश्त से मिटा देना नहीं है, अच्छा। बल्कि उस घटना से जुड़े हुए दर्द और क्रोध के एहसास को खत्म कर देना है। उस घटना को एक तथ्य की तरह याद रखना, लेकिन एक भावनात्मक बोझ की तरह नहीं। ठीक है। और यहीं पर हमारा अगला स्रोत शुभ कार्य तत्काल करो एक बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण देता है। हाँ, मैंने वो कहानी पढ़ी। एक स्त्री अपने पति को बताती है कि उसका भाई वैराग्य लेने वाला है, लेकिन लेगा अगली दिवाली पर। हाँ, और ये सुनकर उसका पति हंसने लगता है। वो क्यों हंसता है? वो इसलिए हंसता है क्योंकि वैराग्य कोई भविष्य की योजना नहीं हो सकती। वो मन का एक भाव है जो अगर आ गया है तो वो अभी है, इसी पल में है। उसे अगली दिवाली तक टालने का मतलब है कि वो भाव वो सच्चा है ही नहीं। तो आप कह रहे हैं कि इस कहानी का संबंध क्षमा करने से भी है? गहरा संबंध है। किसी को माफ करने का विचार भी तो एक शुभ कार्य ही है अपने मन के लिए। हाँ, ये तो है। जब हम कहते हैं कि मैं उसे बाद में माफ कर दूंगा, तो हम असल में अपने मन की शांति को भविष्य के लिए टाल रहे हैं। हम उस बोझ को और लंबे समय तक ढोने का फैसला कर रहे हैं। बिल्कुल। उस कहानी का सबक यही है कि आध्यात्मिक या मानसिक प्रगति की योजना नहीं बनाई जा सकती, उसे जीना पड़ता है। अगर मन में कोई अच्छा विचार आया है तो उसे उसी पल अपनाना चाहिए। ठीक है, तो हमने मन को शांत रखने के कुछ तरीकों पे बात की, माफ करना, अच्छे काम ना टालना। लेकिन ये सब करके हम हासिल क्या करना चाहते हैं? क्या ये सिर्फ मन की शांति के लिए है या इसका कोई बड़ा मकसद भी है? शायद हमारा आखिरी स्रोत? बिल्कुल, इसका जवाब दे सकता है। ये सभी तरीके साधन हैं, साध्य नहीं। अच्छा। हमारा आखिरी स्रोत सक्रियता के समांतर हमें एक जापानी अवधारणा इकिगाई से मिलाता है। इकिगाई है जीने का उद्देश्य या सुबह बिस्तर से उठने की वजह। सुबह उठने की वजह। हाँ, ये वो चीज है जो आपके जीवन को एक सार्थकता देती है। और स्रोत ये भी साफ करता है कि ये सिर्फ आपका काम या पेशा नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। बागवानी करना, संगीत सीखना, कोई खेल खेलना, कोई भी रचनात्मक काम जो आपको खुशी और संतोष दे। मैं सोच रही थी मेरे एक दोस्त के लिए उसका इकिगाई वीकेंड पर पहाड़ों में जाकर तस्वीरें खींचना है। वो कहता है कि सोमवार को वो एक अलग ही इंसान होता है, पूरी तरह से रिचार्ज्ड। बिल्कुल। शायद यही वो ऊर्जा है जिसकी बात स्रोत में की गई है। आपने बिल्कुल सही समझा। एक रस दिनचर्या इंसान को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर देती है, लेकिन जब जीवन में रचनात्मकता या कोई जुनून होता है तो वो एक नई ऊर्जा भर देता है। स्रोत में जिस महिला का उदाहरण है, वो सुबह जल्दी उठकर योग करके और फिर अपने बगीचे की देखभाल करके अपने दिन में सार्थकता और शांति पाती है। उसके लिए वो पौधे सिर्फ पौधे नहीं है। नहीं, वो उसके जीवन के उद्देश्य का एक हिस्सा है। इससे मुझे एक और सवाल सूझ रहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने इकिगाई में इतना डूबा हुआ है, तो फिर इन छोटी छोटी बातों जैसे किसी को माफ करना या ना करना का क्या होता है? यहीं पर ये सारे विचार एक साथ आकर एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाते हैं। कैसे? जब किसी को अपना इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य मिल जाता है, तो महाभारत के मैदान जैसा बाहरी कोलाहल उस पर असर करना बंद कर देता है। अच्छा। उसका ध्यान अपने उद्देश्य पर इतना केंद्रित होता है कि बाकी सब शोर लगने लगता है। और तब शायद क्षमा करना एक मजबूरी या कोशिश नहीं रह जाता। बिल्कुल, यहाँ पर बात बहुत गहरी हो जाती है। क्षमा करना एक चुनाव नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। स्वाभाविक परिणाम? हाँ, जब आपका पूरा ध्यान अपने इकिगाई पर होता है, तो नाराजगी और बदले जैसी भावनाएं आपके मानसिक स्पेस में जगह ही नहीं बना पाती। वो बस अप्रासंगिक हो जाती हैं, इररिलेवेंट। आपका उद्देश्य इतना बड़ा होता है कि किसी की कही हुई छोटी मोटी बातों का बोझ उठाना आपको समय और ऊर्जा की बर्बादी लगने लगता है। तो आप माफ इसलिए नहीं करते कि आपको करना चाहिए? नहीं, आप उन बातों से आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके पास रुकने का समय नहीं है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। इसका मतलब है कि जीवन की उथल-पुथल से निपटने का सबसे अच्छा तरीका शिकायतों से लड़ना नहीं है, बल्कि अपने लिए एक ऐसा उद्देश्य खोजना है जो उन शिकायतों से कहीं ज्यादा बड़ा हो। सही कहा। इकिगाई वो लंगर है जो आपको जीवन के तूफान में स्थिर रखता है। हाँ, ये आपको बाहरी परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाता है और आपको अपने जीवन का मालिक बनाता है। जब आपके पास अपनी एक दिशा होती है, तो आप दूसरों की बनाई हुई लहरों पर नहीं बहते, बल्कि अपनी नाव खुद चलाते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का सार यही है,
हमने युद्ध के मैदान की उथल-पुथल से शुरुआत की और देखा कि असली लड़ाई हमारे मन के अंदर है। फिर हमने मन को साधने के लिए क्षमा और तत्काल कर्म जैसे उपायों को समझा और अंत में हम जीवन में उद्देश्य खोजने की शांति तक का सफर तय कर पाए। बहुत अच्छा सारांश है। ये यात्रा बाहरी दुनिया को बदलने की नहीं, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को साधने और उसे एक दिशा देने की है। अंत में ये सभी लेख एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। सच्ची शांति और सफलता का रास्ता बाहर की दुनिया को जीतने से नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण से शुरू होता है। ये वर्तमान के क्षण में जीने और अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजने से होकर गुजरता है, जो इतना बड़ा हो कि रोजमर्रा की परेशानियां उसके सामने बौनी लगने लगें। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोतों में कहा गया है कि शुभ कार्य तत्काल करने चाहिए। आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा अच्छा काम या इरादा है जिसे अब तक टाला जा रहा था, पर उसे अभी इसी पल करके जीवन में सार्थकता का एक लम्हा पाया जा सकता है?